आज का किस्सा उस एक्टर का जो एक शर्त की वजह से एक ही झटके में देश का सबसे मशहूर व्यक्ति बन गया। फिर फिल्मों में हीरो बना और उसके पास विज्ञापनों की झड़ी लग गई। और फिर हुआ उसके साथ एक ऐसा हादसा कि वो हीरो से जीरो बन गया। जी, ये फिल्मी कहानी की तरह लगने वाला किस्सा है दीपक पाराशर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। दरअसल बात है 1976 की। एक्टर दीपक पाराशर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहे थे। पिता सेना में थे और उनका प्लान भी बिल्कुल वही था। दीपक दिखने में तो बिल्कुल हैंडसम थे, हाइट भी थी 6 फीट की और लुक भी जबरदस्त था। दरअसल एक दिन कॉलेज में कुछ दोस्तों के बीच में मिस्टर दिल्ली कंपटीशन की चर्चा चली और दीपक ने इस कंपटीशन को खारिज कर दिया। उनके इस बर्ताव के बाद में उनके एक दोस्त ने कहा कि अगर इतना ही आसान है तो मिस्टर दिल्ली बनकर दिखा दो। बस फिर क्या था, लग गई शर्त। दीपक ने मिस्टर दिल्ली का फॉर्म भरा। कुछ दोस्त उनके साथ में थे। आनन फानन में कपड़े भी अरेंज किए गए और दीपक रैंप वॉक से लेकर सवाल जवाब तक के सारे राउंड पास करते चले गए। और तकदीर ऐसी थी कि मिस्टर दिल्ली का ताज उनके सर पर आया। उनके साथ उसी साल पूनम ढिल्लो मिस दिल्ली बनी। मिस्टर दिल्ली का खिताब हासिल करने के बाद में जो आयोजक थे उन्हें यह बताया गया कि अगले दिन सुबह 6 बजे मुंबई के लिए उन्हें निकलना होगा। मुंबई पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब उन्हें मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट की तैयारी करनी है। वहां भी जलवा जारी रहा। 1976 में वो पहले मिस्टर इंडिया चुने गए। जीनत अमान और देवानंद साहब ने उन्हें ताज से नवाजा। मिस्टर इंडिया बनने के बाद में मॉडलिंग के कई ऑफर्स उनके सामने आए। कई टॉप ब्रांड्स के ऐड करने के बाद में वो टॉप मॉडल लिस्ट में शुमार हो गए। और फिर दीपक ने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। आप जानते हैं उन्होंने भूमिका, निशांत, अंकुर जैसी कई कल्ट क्लासिक फिल्में रही जिसमें उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ में काम करके उन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी और इसी वक्त एक्टिंग के ऑफर आए तो वो हीरो भी बन गए। उनकी फिल्म आई इंसाफ का तराजू। ये 1980 में रिलीज हुई फिल्म थी और इस फिल्म में उनके साथ में जीनत अमान भी नजर आई। इसके बाद में आप तो ऐसा ना थे आई फिल्म का गाना तू इस तरह से जबरदस्त हिट हुआ। उनकी फिल्म निकाह भी सुपर हिट हुई। दीपक पाराशर बॉलीवुड में अपनी जगह तेजी से बना रहे थे। 1985 में उनका इसी बीच दुबई जाना हुआ। वहां एक बोट एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो पूरी तरह से घायल हुए और उनके साथ के 2 लोग उस हादसे में मारे गए। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था वह व्हील चेयर पर चलने पर मजबूर हो गया। उनकी हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इस हादसे के बाद में उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। 3 साल व्हील चेयर पर रहने के दौरान बॉलीवुड उन्हें भूल चुका था। वो लौटे तो कोई रोल उनके पास में नहीं था। अच्छे बैनर ना मिलने की वजह से दीपक पाराशर बी ग्रेड की फिल्मों को साइन करने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्में ही वो करते रहे। मिस्टर इंडिया भूता फिल्मों तक ही सिमट कर रह गए। हालांकि बाद में वो कुछ सीरियल्स में भी दिखाई दिए और कुछ साल पहले आपको याद होगा दीपक बिग बॉस में भी नजर आए थे और वहां पर उन्होंने एक बम फोड़ दिया कि वो गे हैं। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।